दैट्स द रूल ऑफ लाइफ। तुम अगर 7 बार गिरो तो 8 बार खड़े हो जाओ। कोई बात आ जाती है क्योंकि हिटिंग द वॉल। एंड वही बात है कि yesterday I was about to like, मैंने कहा मेरे से नहीं आज ब्लॉग होगा, नहीं मैंने कहा नहीं बनाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया। देखो तुमने ये कर लिया, अब ये तुम बता रहे हो, ये करना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन तुम्हें ऊपर वाले ने उन एक्सपीरियंसेस से गुजारा है, वो रेजिलियंस पैदा की है तुम्हारे अंदर। वो कहते हैं ना इम्यूनिटी, इट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। बार बार बुखार होता रहे तो फिर बुखार ही ना हो बाद में, बार बार कोविड होता रहे तो आप इम्यून हो जाओ उस चीज से। तो आपको ऐसे हालात से गुजारा है कि आप इम्यून हो गए हो, यानी आपकी बदकिस्मती आपकी खुशकिस्मती बन गई है। वही बात शुरू वाली आ गई। एंड आई बेट यू हैव हिट द वॉल सो मेनी टाइम्स। नाउ अगर हम बात करते हैं आपके बिजनेस वाली से शुरू करते हैं ना, व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट राइट, मैंने सुना है कि यू स्टार्टेड विद कभी कभी चीज़ों को सिंपल स्टूपिड रखना भी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, खुद को चांस दो। देखें हम लोग है ना हमेशा वन डायमेंशनल सोचते हैं इन अ वे कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं यही कर सकता हूँ। अमेरिका में बहुत से लड़के जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन जॉब कॉफ़ी शॉप पे कर रहे हैं, सेलफोन शॉप पे कर रहे हैं। अब वो तो रोज़ घुटता है मरता है सेलफोन शॉप पे और कॉफ़ी शॉप पे जॉब करते हुए, रोज़ घुटन होती है उसको, क्योंकि उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। लेकिन टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन अ लॉन्ग रन, वो एक टेम्पररी पाथवे चूज करते हैं। तो इसीलिए फ़र्ज़ करो कि आपको ये करना पसंद है, लेकिन आपको ये करना पड़ रहा है, तो वो करो, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ भी कैरी ऑन करो ना। वो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात मेरी यहीं पे आ जाती है कि इट्स अ फैंटेसी। अगर आपने कुछ बनना है तो वर्क पर्सनल लाइफ बैलेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपके अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं, अच्छी पोजीशन के अंदर हैं, ज़रूर आप रिक्रूटमेंट भी करते होंगे। तो एक क्या स्किल देखते होते हैं कि रिक्रूटमेंट करते हुए किसी कैंडिडेट के अंदर, ताकि ये सवाल सुन के जो हमारे यूथ है वो अपने अंदर डेवलप कर सके। पढ़ाई तो हर कोई कर लेगा, जीपीए मेरा भी अच्छा है, उसका भी अच्छा है, प्रोजेक्ट मैंने भी किया, उसने भी किया, लेकिन एक कोई ना कोई चीज़ तो है ना जो अलग करती है, डिफरेंशिएट करती होती है, वो क्या है? कुछ भी करने के लिए तैयार रहो। जब हम पूछते हैं हमारे लिए काम करोगे, तो हमें जवाब ये सुनना होता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एनीथिंग दैट्स नीडेड फॉर द कंपनी। माइंडसेट ये होना चाहिए कि पहले मैं सामने वाले को इतना डिपेंडेंट कर दूंगा अपने आप पे कि मेरे बगैर काम नहीं चल सके, और फिर आप डिमांड करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह काम करना है, मुझे उस तरह काम करना है। पहले तो मुझे डिपेंडेंट बनाओ ना अपने आप का। अभी मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ आपका कि आप डिमांड करो। डिमांड्स हैव टू कम आफ्टर शोइंग द स्किल। पहले हुनर दिखाओ, फिर काम मांगो। सर, बड़े मज़े की गुफ्तगू आपके साथ रही माशाल्लाह से, जो आपने चीज़ें बताई हैं स्पेशली ऑन द माइंडसेट। मंथली वो अपने आप को मिलियनर क्लेम कर सकता है, जो कि लोगों ने किया है। टेक्निकली यस यू कैन। या हाउएवर क्रिएटिंग एसेट्स फ्रॉम जीरो, उन एसेट्स को बनाने का एक मेथड जानना, वेदर इट्स रिटेल, वेदर इट्स रियल एस्टेट, वेदर इट्स ऑनलाइन बिजनेसेस, whether it's communication businesses, that's something that has been done by only a very few people. इसकी बात डेफिनेशन ये है कि आप मुझे एक शहर में अगर बगैर इंटरनेट और बगैर फ़ोन के छोड़ दोगे ना, बगैर पैसे दिए, किसी भी शहर में, किसी भी शहर में, आई कैन गो फ्रॉम 0 to 100 in 2 years. in 2 years. In 2 years. Okay, this is my question that I wanted to ask you, but since you've already brought it up, now you claim that from 0 to 2 years, which I know if you have the knowledge, you can do it. It's, for example, मैं YouTuber हूँ, अगर मेरा चैनल आज को डिलीट हो जाता है, I still know the first steps, and now I even know better. I'm not starting from zero. Actually, I'm starting from zero with experience. So it's not truly zero. Having said that, एक बच्चा है, गरीब बच्चा है, जिस तरह आपकी स्टोरी थी जो हमने बात की है, ठीक है। यूट्यूब वो लोग हैं जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, तो उनकी बात पे लोग कहते हैं यार भाई तूने क्या किया, हमें आके बताया कि सुबह उठो। आप वो शख्स हैं जो सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कुछ किया है वहाँ पे जाके, लेकिन एट द सेम टाइम लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, यार देखो दोबारा आगे बोलने के लिए। तो ये आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो? तो आप कर भी उनके लिए रहे हैं और लोग आपको भी और क्या कहते हैं, तंकीद का निशाना बना रहे हैं। अगर आप ज्वेलर हो ना, तो आप पहचान कर लोगे हीरे की। लेकिन अगर आप ज्वेलर नहीं हो तो मैं कितनी भी अच्छी बातें कर लूँ, आप पहचान नहीं कर पाओगे। और हर इंसान का मोमेंट ऑफ ट्रिगर होता है। वही बच्चा जो आज मजाक बना रहा है इस बात का, उसका मोमेंट ऑफ ट्रिगर आएगा।
मैच्योरिटी पॉइंट आता है। तो मेरा ख़्याल है हम इस उम्मीद से ही करते रहें कि एक भी अगर लड़का सुधर गया, एक भी अगर लड़के ने बात सुन ली, आई थिंक जीत है ना, जीत ही जीत है। थोड़े अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं कि अमेरिका में तो बिजनेस है, तो इन करीब अनकरीब पाकिस्तान में एक्सपेंड करने का इरादा है, किसी मिडिल ईस्ट इमर्जिंग मार्केट के अंदर, या फिर अमेरिका ही तक रहने का इरादा है? प्लान्स तो बहुत सारे हैं, डायरेक्शंस भी हैं, कुछ नॉन डिस्क्लोजर्स भी हैं। मेरा ख़्याल है ज़िंदगी में हमेशा व्हाट नेक्स्ट की स्ट्रेटजी पे जाना चाहिए और इसी स्ट्रेटजी पे मैं चल रहा हूँ। पाकिस्तान से मेरा प्लान है अच्छा मैसेज देना, अच्छी बात करना, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना। मेरा इंटेंशन है कि मैं पाकिस्तान में एक हब क्रिएट करूं जिसमें मैं हायर कर सकूं लोगों को। ये भी मेरे वन ऑफ द ड्रीम्स में से है। हर स्टेज पे आप एक ड्रीम देखते हैं। बचपन का ड्रीम था अब्बा के पास गाड़ी हो और वो सूट में उतरें। अब मेरा ये ड्रीम है कि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं बहुत सारे लोगों को हायर कर सकूं। और अल्टीमेटली वो आपके लिए काम कर रहे होंगे, जो आपका रियल स्टेट का बिजनेस है, वहाँ पाकिस्तान में बैठते हुए करके। बिल्कुल, मेरा सेल फ़ोन और रियल एस्टेट का बिज़नेस है। हम लोग सोशल मीडिया विंग्स पे भी बहुत डीपली काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आशमानी ग्रुप का पार्ट बनाएंगे उन्हें। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि पाकिस्तान